अस्सलामुअलैकुम, एपिक्स न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा इमरान और मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी। बुलेटिन का आगाज सबसे पहले आपको बताएं कि अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान जिला मलीर का एक अहम इजलास जिला सदर अल्लाह वधाया अब्बासी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बाबर हुसैन अब्बासी, जावेद अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी यासिर अब्बासी, अदनान अब्बासी, अब्दुल करीम अब्बासी और उमर अब्बासी समेत दीगर ओहदेदारान और अरकान ने शिरकत की। इजलास में तंजीमी अमूर, यूनियन काउंसिल और वार्ड सतह तक अंजुमन को मजीद फाल, मुनज़्ज़म और मजबूत बनाने के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। इसके अलावा जिला मलीर की मुजवजा तकरीब हलफ बर्दारी के इंतजामात, तैयारियों और हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। इजलास में मुतफिका तौर पर तय पाया कि तकरीब हलफ बर्दारी की तारीख का ऐलान अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान के मरकजी कायदीन, कायदे मिल्लत अब्बासिया और सदर अंजुमन डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी सरदार बाबर अब्बासी और कराची डिवीजन की क़यादत से मुशावरत के बाद किया जाएगा। इस मौके पर मरकजी एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बाबर हुसैन अब्बासी ने मरकज की जानिब से जिला मलीर की तंजीम और तकरीब हलफ बर्दारी के इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन और भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी कराई। उन्होंने तंजीमी इस्तेहकाम, बाहमी राबतों और अंजुमन के पैगाम को घर घर पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जिला सदर अल्लाह वधाया अब्बासी ने शुरा पर जोर दिया कि वो तकरीब हलफ बर्दारी को अंजुमन और क़यादत के शयान शान मुनक्किद करने के लिए अभी से भरपूर मेहनत, मनसूबाबंदी और राबता मुहिम का आगाज़ करें। उन्होंने हिदायत की है कि ज़िला मलीर में मुकीम अब्बासी बरादरी के अफराद से रवाबित को मज़ीद मौसर और मजबूत बनाया जाए ताकि तंजीम को निचली सतह तक फ़ाल और मुस्तहकम किया जा सके। आरिफवाला में चौक मरले पेट्रोलिंग पुलिस ने मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई की कोशिश को नाकाम बना दिया। चौक मरले में नाका पर मौजूद पेट्रोलिंग पुलिस ने मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी से 10 मन मुर्दा ब्रायलर मुर्गियां बरामद करके उनको मौका पर तलब कर दिया गया। पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक मुर्दा मुर्गियों को मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने एक मौके से एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। फोटाबाद रुकन कौमी असम्बली एन 163 इजाजुल हक का हल्का का तफसीली दौरा। रुकन कौमी असम्बली इजाजुल हक ने मुजफ्फराबाद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स के नौजवान अरसलान सरवाया के घर खिचीवाला में गए। शहीद की फैमिली से मुलाकात और इजहार ताज़ियत किया। शहीद के दर्जात और बुलंदी के लिए दुआ भी की और इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली का कहना था, शहीद की जो मौत है कौम की हयात है और हमारे शोहदा हमारे माथे का झूमर है। इसके साथ साथ इलाके का मुख्तलिफ देहातों का भी दौरा किया, पार्टी वर्कर से मुलाकात की और इसके अलावा वलहर शरीफ फोटाबाज खिचीवाला में तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान साबिका टिकट होल्डर नुमान जावेद भी उनके हमरा मौजूद थे। रुकन कौमी असम्बली ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, आवाम ने मुझे वोट देकर इस हल्के से मुंतखब किया है और मैं अपने हल्का की आवाम को कभी भी तनहा नहीं छोड़ूंगा। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली ने अब्दुल हक के इलाके के अंदर नए मंसूबे लाने का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं कोट उर्दू के नवाहे इलाके एहसनपुर में म्यूनसिपल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बाद सीवरेज का मरकजी नाला टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को खसूसन बच्चों और बुजुर्गों और मोटरसाइकिल सवारों को हादसा का खतरा लाहक है। शहरियों ने इस हवाले से म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। एहसानपुर में मौजूद सीवरेज का मरकजी नाला टूट फूट का शिकार है। मुकामी शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुकाम को शिकायत दर्ज कराई गई मगर ताहाल कोई अमली कार्रवाई नहीं की गई। टूटे हुए नाले के बायस रोजाना शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से शहरियों को और मीडिया से गुफ्तगू हुई है, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस एहसानपुर में हम जो है ना बार सीवरेज के हवाले से डीसी साहब को एसी साहब को दरख्वास्तें दे चुके हैं। मसला ये है कि यहाँ सीवरेज के लिए नाले एक नाला है और दूसरे तमाम मोहल्लों का पानी जब एक नाले में जाता है तो पिछली नालियाँ ओवरफ्लो कर जाती हैं, मोहल्लों में पानी ठहरा रहता है। इसी मोहल्ले से और गलियों से बच्चे स्कूल जाते हैं, नमाजी यहाँ से गुजरते हैं। हमारे बच्चे जो है ना रात को सो नहीं सकते मच्छरों की वजह से और बीमार रहते हैं। काइंडली एसी साहब से, डीसी साहब से, वज़ीर-ए-आला साहब से गुजारिश है कि हमारा सीवरेज का मसला हल कराया जाए और हमारे बच्चे ताकि सुकून से सो सकें। यहाँ बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रहे हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मलेरिया की अमवात
मलेरिया हो रहा है, जिसकी वजह से अमवात हो रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल कोई नहीं है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, तो बच्चे हमारे यहाँ सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है। हमारा AC साहब से और DC साहब से, वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि यहाँ का सीवरेज नाला बनाया जाए, और अगर नाला नहीं बना सकते तो हमें ये पानी निकाल के दिया जाए। कलंदरी होटल गम्बद बाईपास जिला खैरपुर मेरठ से कंटेनर और मोटरसाइकिल के दरमियान खतरनाक तसादुम पेश आया। खैरपुर की रेस्क्यू 1122 टीम ने जाए वकुआ पर पहुंचकर मुतासरीन को निकालने का ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू 1122 टीम ने कामयाबी से जाए हादसा से 3 शदीद जख्मियों को बाहर निकाला, जिनमें 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल थे, जिन्हें कंटेनर के नीचे से बाहिफाजत निकाला गया और मजीद तिबी इलाज के लिए एम्बुलेंस 1122 के जरिए गम्बद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब आपको लिए चलते हैं मंडी बहाउद्दीन की जानिब, जहां ग्रीन बस सर्विसेज का बाकायदा आगाज हुआ है। आवाम को जदीद, महफूज और माहौल दोस्त सफरी सहूलत मैसर आएंगी। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर, मेंबर सूबाई असम्बली हमीदा और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुशाहिद रजा ने मंडी बहाउद्दीन में आवाम को जदीद, महफूज, आरामदा और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात की फराहमी की जानिब एक अहम संग मैल अबूर करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ग्रीन बस सर्विसेज का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने फीता काट कर मंसूबे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राजा हैदर अब्बास, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फरियाल नईम समेत मुतलका महकमों के अफसरान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के लिए 10 बसें भेजी हैं। पहला फेज़ है और इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज साहिबा का प्रोग्राम है कि आने वाले वक्त में उनकी ख्वाहिश है कि हर यूनियन कौंसिल तक बस पहुँचे। तो 20 रुपये पर्ची के ऊपर डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के किसी भी कोने में आप लोग जा सकते हैं। मंडी बहाउद्दीन के अवाम से अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बस से मुस्तफ़ीद हों। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज मंडी बहाउद्दीन में ग्रीन बसेस का इफ्तिताह कर दिया है और हमारे पास 9 बसेज आ चुकी हैं जो प्रॉपरली अब रूट के ऊपर हैं और हमने उनकी कल जो है वो टेस्ट ड्राइव भी कर ली है। तो इस तरह से मंडी बहाउद्दीन की आवाम से ये गुजारिश है कि वो इन बसेस को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। बसेस इनकी अपनी हैं, मंडी बहाउद्दीन के लिए ये चीफ मिनिस्टर का तोहफ़ा है, तो इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, इनका ख्याल रखें। 20 रुपये सिर्फ किराया होगा, 20 रुपये किराया दे के पूरे रूट में आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो रूट हमारा बड़ा क्लियर है, कुठियाला शेखा से लेकर रसूल यूनिवर्सिटी तक का रूट है, जिसमें तमाम मेजर एरियाज़ आ जाते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी भी आ जाती है, DHQ हॉस्पिटल भी आ जाता है और मेजर कॉलेजेस और स्कूल्स भी आ जाते हैं। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है जो चीफ मिनिस्टर ने मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए। सर, सिक्योरिटी के प्रोग्राम कोई होगा यहाँ पे ख़वातीन के जी लिए? बिल्कुल, जो कंपनी है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसका अपना पूरा निज़ाम है, उनके अपने ड्राइवर हैं, उनके अपने टिकट चेकर्स हैं और साथ उनका सिक्योरिटी का भी बाकायदा इंतजाम। सर, इसकी टाइमिंग का क्या होगा, कितने मिनट के बाद गाड़ी? जी टाइमिंग जो है वो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये बसेस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी और टाइमिंग हर स्टॉप के ऊपर 30 मिनट के बाद दूसरी बस आया करेगी। सर, बस स्टैंड जो स्टॉप जो वो तैयार हो चुके हैं? जी बिल्कुल, बस स्टॉप जो है ना वो तैयार हो चुके हैं, मेजॉरिटी 99% तैयार हैं और अगले 3-4 दिनों में मुकम्मल बस स्टॉप हो जाए। सर, ये टोटल तादाद कितनी है, क्या ये आने वाले वक्त में बढ़ाई जाएगी? जी बिल्कुल, ये पहली खेप है, इसके बाद दूसरी खेप, फिर तीसरी खेप भी आएगी। हम सारे रूट चलाएंगे मंडी बहाउद्दीन। पहली खेप में कितनी बस? 9 बसें लेवल की हमें ये बसेस दी, सहूलत दी और मंडी बहाउद्दीन को स्पेशली अपने गरीब बहन भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जब आप बैठेंगे तो आप वाकई इंतजामिया को और चीफ मिनिस्टर साहबा को दिली तौर पे दुआ देंगे कि अल्लाह पाक ने आपको ये क्या तोहफा दिया है। वर्ल्ड लेवल की बसें हैं, एयर कंडीशन बसें और किराया सिर्फ 20 रुपये। मोहतरमा का बहुत शुक्रिया और मंडी बहाउद्दीन वालों को बहुत बहुत मुबारक। मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर आज़ाद कश्मीर कानून साजी असम्बली के हल्का LA 41 वादी 2 कश्मीर की उम्मीदवार उज़मा आमिर भट्ट ने लाहौर के इलाकों सब्जाजार और जोहर टाउन में कश्मीर महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के वोटर से घर घर मुलाकातें की और उनसे अपने हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर उज़मा आमिर भट्ट ने कहा है कि महाजरीन कश्मीर और पाकिस्तान दो जिस्म एक जान है। उन्होंने कहा कि कश्मीर महाजरीन ने हमेशा पाकिस्तान के साथ अपनी वाबस्तगी का अमली सबूत दिया और वो आवाम की खिदमत, मसाइल के हल और कश्मीर कॉज के फ़रोग के लिए भी भरपूर किरदार अदा करेंगी। दौरे के दौरान उन्होंने वोटरों से आइंदा इंतखाबात में भरपूर हमायत की दरख्वास्त की, जबकि शहरियों ने भी उनसे मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की और इस मौके पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए।
मीरपुर माथेलो बी सेक्शन गोटकी थाने की हदूद में वाक़या गांव दरिया खान मक्सी के रिहायशी DHQ प्रेस क्लब मीरपुर माथेलो पहुंच गए, जहां अरबेलो मक्सी और मुमताज़ अली मक्सी ने अपनी बरादरी के अब्दुल वाजिद वल्द नज़ीर हसन मक्सी पर फ्रॉड के इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि अब्दुल वाजिद मक्सी ने मुख्तलिफ अफराद के साथ धोखाधड़ी की है, जबकि बी सेक्शन थाना गोटकी के SHO असलम पर भी संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए 2 सरकारी पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर फ्रॉडी शख्स के हवाले किए गए हैं, जिसके जरिए लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि मामले का नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नालो छा आहे? अरबेलो मंगसी अली अनवर मंगसी ज़ात जा मंगसी ऐं ॻोठ दरिया खान मंगसी जा वेठल। चाचे जो नालो छा आहे? साईं मुमताज़ अली मंगसी ऐं ॻोठ दरिया खान मंगसी जो रावासी आहियां। हिते DHQ प्रेस क्लब ते कीअं आया आहियो? साईं इन लाइ आया आहियूं त असांजो भाणे जो अब्दुल वाजिद वलद नज़ीर हुसैन मंगसी, जेको पाण खे नेशनल असेंबली जो मेंबर सॾाए थो, हे कूड़ा सर्टिफिकेट वठी करे ठग फिराट करे जेको आहे न ग़लति नंबरनि तो काला करे बाला अफ़सरनि खे ब्लैकमेल करे असां ते कूड़ियूं FIR करायूं अथई ऐं उनजे ख़िलाफ़ उनजे ख़िलाफ़ 2 FIR थियलूं आहिनि, हिकु आदलपुर थाणे में ऐं हिकु मीरपुर माथेलो में। हिते सिटी में साईं कूड़ियूं FIR करायूं अथई, 2.5 लख भरे असांखे दौदले में असां ते FIR कराई अथई, असांखे चाचनि सौटनि में पाण विराए थो, ठग आहे। SHO बी सेक्शन घोटकी उनखे 2 पुलिस एहलकार स्काड में ॾिना आहिनि, गार्ड में ॾिना आहिनि। अगरि उहो असेंबली जो मेंबर आहे त उहो उते नौकिरी करे न, हिते छा थो करे? वञी नौकिरी करे उते पंहिंजो छड़ो कूड़ फिराट उनजा 2 हिसेदार आहिनि जेको उन सां सपोर्ट करनि था, हिकु मुबारक मंगसी, ॿियो मोमिन मंगसी, 2 व्याज खोर। सुबुह खां वठी शाम ते व्याज जो धंधो, हे उन्हनि खे बछ ॾिए थो त तव्हां व्याज हलायो, पुलिस जो हर शइ जो ज़िम्मो मुंहिंजो आहे, तव्हां हिननि सां विढ़ो, हिननि जी ज़मीन ते कब्ज़ो कयो, मां वेठो आहियां। SHO जो नालो साईं चाचड़ साहिबु आहे। छा नालो अथसि? असलम, मोहम्मद असलम चाचड़। अच्छा, उहो उनखे छो ॾिना अथसि बगाड़? उनखां साईं पुछा कयो त उनखे छो ॾिना अथई? सरकारी इदारे में अगरि ऑफिसर आहे त उनखे ॾे न, जॾहिं ऑफिसर न आहे, कूड़ा सर्टिफिकेट ठाराई थो वठे, त पोइ उनखे छा जे लाइ शिकार ॾिना अथई? उनखे छा लाइ प्रोटेक्शन ॾिनी अथई? जेके पुलिस एहलकार 2 ॾिना उन्हनि जो नाला छा आहिनि? साईं ॿिन्हिनि जो नालो सनावला आहे, हिक जो बि नालो सनावला, ॿिए जो बि नालो सनावला, उहे बि मंगसी आहिनि। साईं हाणे बि उनजे बंगले ते उनजे घर मौजूदु आहे। असांजो मुतालबो इहो आहे त साईं जल्द अज जल्द हिननि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे, असांखे इंसाफ़ मिलियो वञे। असांखे चाचनि ऐं भाटनि सौटनि में विराए थो वञे, असांजी ज़मीन ते कब्ज़ो करणु चाहिनि था। असांजो बाला ऑफिसरनि खे मुतालबो आहे त असांखे हक़ और इंसाफ़ ॾिनो वञे। कोट राधा कृष्ण के इलाके मोहल्ला गौस नगर में एक बुजुर्ग शख्स को मुबैना तौर पर जंजीरों से बांधने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तशवीश की लहर दौड़ गई है। वायरल वीडियो के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बुजुर्ग को मुबैना तौर पर उनके हकीकी बेटों ने जायदाद के तनाज़े पर जंजीरों से बांध रखा था, ताहम इस दावे की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई। शहरियों और सिविल सोसाइटी ने वज़ीर आला पंजाब, ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों से वाक़या का फौरी नोटिस लेने, शफाफ तहकीकात करने और अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हों तो ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। लेस्को इंतजामिया का आवाम पर बिलों का बोझ डालकर भी दिल ना भरा। लाहौर समनाबाद सब डिवीजन लेस्को के एहलकारान मुबैना तौर पर दिहाड़ी लगाने के चक्कर में शहरियों को तंग करने के अलावा नकद रकम भी बटोरने लगे। मुतल्लिका SD की कारकर्दगी पर सवालिया निशान मजीद मुतासिर होने लगा है। मुतासिरा साइल के साथ हशाम भट्ट की खसूसी गुफ्तगू है। ये समनाबाद सब डिवीज़न लेस्को का ऑफिस है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इतनी शदीद गर्मी में? मैं यहाँ पे मीटर लेने आया हूँ। पिछले मंथ इन्होंने हमारा मीटर काट लिया है। 16,515 बिल था, पूछा भी नहीं है, बताया भी नहीं है, वो मीटर काट के ले गए हैं। और अब आया हूँ बिल जमा करवा के, तो उन्होंने आगे से 2200 चार्जेस और डाल दिए कि ये 2200 भी जमा करो। फिर 2200 उनको दिया है, तो फिर आगे मीटर लिया है बड़ी मुश्किल से। 2200 रुपया किसने लिया आपसे? ऊपर अंदर दफ्तर में कोई बंदा बैठे हुए हैं, वो उन्होंने लिया उसने। यानी कि यहाँ के जो सरकारी मुलाजम हैं उन्होंने आपसे 2200 रुपया लिया है। 2200 रुपया लेने के बाद उन्होंने आपको मीटर वापस दिया है। उन्होंने कहा नहीं तो मीटर नहीं मिलना था, 5000 होता है, हम 7000 लेते हैं, ये मामला है। ये बात इन्होंने ऐसे करके गोलमोल करके मुझे जान छुड़ाई है। अच्छा, वो जो 2200 रुपया ये इधर वापडा के जो एहलकार हैं यहाँ पर जो ऊपर बैठे हैं, जो सरकारी मुलाजम है, उन्होंने आपसे लिया है,
उसको क्या हम समझे कि वो रिश्वत की मद में लिया है कि या कोई और उनका ऑफिस दफ्तरी खाता है? उन्होंने कहा है कि ये आरसीओ फीस है आपकी, आरसीओ आपका लगेगा, आरसीओ फीस है 2200 रुपया। मैंने कहा अगर आरसीओ फीस है तो वो तो बैंक में जमा होगी, उन्होंने कैश क्यों ले लिया? आपने पूछा नहीं उनसे? मैंने उनको कहा, कहता है यार आप परेशान होगे फिरते रहोगे तो मुझे दे दो, मैं करवा दूंगा। बस ये बात उन्होंने कही है। ये जो मीटर उन्होंने आपका काट लिया, ठीक हो गया, नहीं बिल जमा हुआ, अलहदा बात है। बिल अगर जमा नहीं है तो वो आपका जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट करने का अख्तियार रखते हैं कि मीटर भी उतार के साथ लेकर अपनी तहवील में रखने का अख्तियार है इन्हें? उनका इख्तियार ये था कि पहले हमें पूछते आपने बिल जमा करवाया कि नहीं करवाया, उसके बाद फिर हमारी तारें काटते, हमारा मीटर उतार के ले गए और उसके बाद फिर हमें बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं कि यार ये बिल जमा हुआ है क्यों नहीं हुआ या किस तरह है, एक दिन का मामला था। अब जब जमा करवा दिया तब उन्होंने पैसे लेके फिर ही वापस किया, उसके अलावा नहीं दिया उन्होंने। ये जुल्म है, ज़्यादती है कि ऐसे ही होना चाहिए था आपके साथ? नहीं, हमारे साथ ऐसे इन्होंने करना ही, जिसका जोर लग रहा है। अब हम इनके साथ अगर बहस करें, कोई बहस मुआवजा करें, वो आगे से नए नए रूल बता देते हैं, ये रूल फॉलो करो, वो रूल फॉलो करो। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। नाम क्या आपका? अली हसन। ये अली हसन नामी साहिल है जो कि सब डिवीज़न समनाबाद ऑफिस आया है। इसका बताना है कि इसका जो है ना मीटर उतार कर ले आए थे वापडा एहलकार। जब इसने बिल पे कर दिया, बिल पे करने के बाद अली हसन के बताने के मुताबिक 2200 रुपया अंदर कोई एहलकार है जिसने इससे कैश लिया है। और अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वो रिश्वत की मद में है या आरसीओ की मद में है या व्हाटएवर जो भी है। अगर 2200 रुपया जो एहलकार ने इनसे नकद लिया यहाँ पर, क्या वो एहलकार के पास इख्तियारात हैं कि वो 2200 रुपया साहिल से नकद ले, या साहिल को कहे कि अगर आपकी जो पेंडिंग अमाउंट है वो बैंक में जमा करवाए? और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।